तो वेलकम बैक मेरे संख्या संकट पीड़ितों क्लास 10th। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 2 के साथ। चैप्टर 2 दैट इज़ पॉलिनोमियल्स। इसकी एक्सरसाइज 2.1 और इंट्रोडक्शन में लास्ट वीडियो में पोस्ट कर चुकी हूँ। अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं विद एक्सरसाइज 2.2। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। इसमें हमें कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, उनके हमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं और फिर ज़ीरोज़ का कोएफिशिएंट्स के साथ रिलेशन वेरीफाई करना है। ये ज़ीरोज़ क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, ये सब मैंने अपने लास्ट वीडियो में पोस्ट कर दिया था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उस वीडियो में जाके मेरे चैनल पे जाके वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देती हूँ पहले। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिनकी जो डिग्री है वो 2 हो और कोई भी पॉलिनोमियल है उसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ डिग्री। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो है जिनकी डिग्री 2 है। ये क्वेश्चन है, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर, इसकी डिग्री 2 है, तो इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे। जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उन सब के 2 ज़ीरोज़ होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 2 हो, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 हो, वो होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो इस वीडियो में भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, उनके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं और ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के बाद हमें कोएफिशिएंट्स के साथ उनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में है हमारे पास x² - 2x - 8। तो हमें क्या ध्यान रखना होता है इसमें, जब इनका ज़ीरोज़ हम निकालते हैं हमें क्या ध्यान रखना होता है कि जो दो हमारे पास, मैंने भी बताया कि 2 ज़ीरोज़ आएंगे, तो 2 ज़ीरोज़ की वैल्यूज़ इस तरह से होनी चाहिए कि उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वो x² के कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 और लास्ट टर्म कांस्टेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। मीन्स 1, x² का कोएफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म क्या है -8, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल, मीन्स -8 के इक्वल होना चाहिए। और उनका जो सम है वो x के कोएफिशिएंट इसके इक्वल होना चाहिए, मीन्स -2 के इक्वल। तो इसकी एक ट्रिक है, मेरे टीचर ने मुझे सिखाई थी, मैं आपको वही बताती हूँ। इसकी ट्रिक क्या है कि यहाँ पे जो मिडिल वाले टर्म है जिनका जो प्रोडक्ट है -8, इसका आप टाइम फैक्टराइजेशन कर दो। माइनस साइन को अभी के लिए इग्नोर करेंगे, तो जो वैल्यू है 8, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं। 8 2 4 8। तो हम यहाँ पे पहले साथ साथ हम इन वैल्यूज़ को चेक करेंगे, 2 और 4। क्या 2 और 4 से किसी तरह से इन दोनों का प्रोडक्ट 8 आ रहा है? 2 4 8, बिल्कुल आ रहा है। और इनका सम -2 आ सकता है, 4 - 2 2, या -4 + 2 -2 आ गया। तो यही वैल्यूज़ को हम इसमें यूज़ करेंगे। तो हम इसको मिडिल टर्म को हम इस फॉर्म में स्प्लिट करेंगे। -2 को हम कैसे लिख सकते हैं? -4x + 2x। बस इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया हमने और बाकी सब सेम रहा। इसको आप सॉल्व करके देखो, -4 × 2 -8 प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है और सम इनका -4 + 2 -2 ही आ रहा है। तो हमने कुछ नहीं किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब हम इसमें से कॉमन वैल्यूज़ को बाहर निकालेंगे। ये 4 को हम 8 के साथ सॉल्व कर सकते हैं और इसको इसके साथ। इन दोनों में देखें तो कॉमन क्या है? x कॉमन है, x बाहर निकाला, इधर बचा x + 2। इन दोनों टर्म्स में -4x और -8, इसमें कॉमन क्या है? -4 x + 2 कॉमन। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों में x + 2 कॉमन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x + 2 × x - 4। हो गया सॉल्व। तो यहाँ से x की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आएगी? दोनों वैल्यूज़ को, दोनों टर्म्स को एक एक बार 0 के इक्वल पुट करेंगे। व्हेन x + 2 = 0, जब x + 2 0 के इक्वल हो तो x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से x = 0 - 2 दैट इज इक्वल्स टू -2। और व्हेन x - 4 = 0, जब ये वाली टर्म हमारे 0 के इक्वल है तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई +4। हमने इसे 0 के इक्वल क्यों रखा? क्योंकि हमें x की ऐसी वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिससे ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाए? 0 के इक्वल हो जाए।
अब ज़ीरो तो तभी आएगा ना जब दो नंबर्स, ये दोनों नंबर क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई। अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए एक नंबर का ज़ीरो होना ज़रूरी है, वो हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर ज़ीरो है। ये टर्म भी ज़ीरो हो सकती है, ये टर्म भी ज़ीरो हो सकती है, इसलिए हमने दोनों को बारी बारी ज़ीरो पुट करा है। अब यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, x इज इक्वल्स टू -2 और x इज इक्वल्स टू 4। ये क्या हो गए, इसके ज़ीरोज़ हो गए, यही हो गए ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हमने ज़ीरोज़ तो फाइंड आउट कर लिए और हमें क्या करना था, फाइंड आउट द ज़ीरोज़ एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट्स। ज़ीरोज़ हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। रिलेशनशिप वेरिफिकेशन हम यहाँ पे करते हैं, वेरिफिकेशन। पहला पार्ट वेरिफिकेशन में अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारे किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a के इक्वल। अल्फ़ा और बीटा हमारे ये है, अल्फ़ा यहाँ पे हमारा -2 + 4, ये किसके इक्वल आ रहा है, -2 के इक्वल, सॉरी +2 के इक्वल आएगा। और -b/a, b क्या था इसमें हमारा -2 और a क्या है 1। b जो x के साथ कोएफिशिएंट होता है वो होता है b, और a है हमारा जो x² का कोएफिशिएंट है। -b/a हम करते हैं, -b/a -2 minus of -2/1 that is equals to +2/1 which is equals to 2 means LHS is equals to RHS। तो हमारा फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो गया। सेकेंड रिलेशन अब हम वेरीफाई करते हैं। सेकेंड रिलेशन क्या होता है हमारा, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। c की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, यहाँ पे c की वैल्यू आप ध्यान से देखो तो c की वैल्यू है -8 और a की वैल्यू 1, और हमारे अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ क्या आई थी, -2 और 4, ये हमारे ज़ीरोज़ थे। -2 × 4 करेंगे तो -8, और c/a, c अभी हमने देखा था c की वैल्यू है -8/1 विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू -8। तो यहाँ पे भी हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया। मीन्स ये वाला भी हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई है। जब ये वेरीफाई हो जाता है इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आंसर हमने फाइंड आउट किया है वो एकदम सही है, एकदम करेक्ट है हमारा आंसर, तो हेंस वेरीफाइड। बस यही रहा, इट वॉज दैट ईजी। चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है, 4s² - 4s + 1। ठीक है, इसमें भी हम वही सेम चीज़ अप्लाई करने वाले हैं। इसका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट वो किसके इक्वल होना चाहिए, 4 × 1, 4 × 1 = 4, x² के साथ वाला और कांस्टेंट टर्म के साथ, और इनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, मिडल टर्म के इक्वल, -4 के इक्वल। तो जो प्रोडक्ट है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 4, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो 2 × 2 = 4 हो रहा है, 2 × 2 = 4, इनको मल्टीप्लाई करने पे 4 भी आ रहा है, और -2 करके ये -4 भी आ जाएगा। तो यही वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे, -2s + 1। ठीक है, इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे, इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे। आपको बस ये देखना है कि कॉमन चीज़ किस में निकाल सकते हैं हम। 4 और 2 दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं तो इनमें हम ज़्यादा कॉमन वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों का पेयर बनाया। वैसे दोनों टर्म सेम है यहाँ पे, तो इन दोनों में से 2s बाहर आ जाएगा, इट विल बी 2s - 1। इधर से भी हम -1 कॉमन ले लेते हैं तो 2s - 1 हमारे पास अंदर बचेगी वैल्यू। तो यहाँ से 2s - 1 दोनों में सेम है, और बची हुई टर्म्स क्या है, 2s - 1। इसमें हमारे जो वैल्यूज़ आएंगी ज़ीरोज़ के दोनों सेम आ गए। व्हेन 2s - 1 इज इक्वल्स टू 0, 0 के इक्वल पुट करा, 2s इज इक्वल्स टू 0 + 1 दैट इज़ 1, 2s इज इक्वल्स टू 1, s इज इक्वल्स टू 1/2। दोनों से ही जो वैल्यूज़ है वो सेम आएगी, 2s - 1 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे भी s की वैल्यू 1/2 हमें मिल जाएगी। ठीक है, इस केस में हमारे दोनों ज़ीरोज़ जो है वो सेम हो गए। अब हम वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन
पहला पार्ट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा बीटा हमारे दोनों सेम है, क्या है 1/2 और 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और माइनस बी बाई ए, बी क्या है हमारा -4 और 4, माइनस बी बाई ए जब हम करेंगे तो माइनस ऑफ -4, बी की वैल्यू हमारी -4 थी, अपॉन में 1 दैट इज इक्वल्स टू 4/1, सॉरी इट्स 4/4। ए की वैल्यू हमारी 4 है यहाँ पे जो स्क्वायर के साथ होता है, तो ये भी क्या हो गया 1, मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS। सेकेंड पार्ट अब हम करते हैं, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू C बाई ए। अल्फ़ा बीटा हमारा क्या है 1/2 इंटू 1/2 विच इज़ इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। C बाई ए की वैल्यू C क्या है हमारा 1 और A क्या है 4, तो C की जगह रखा 1 और A की जगह रखा 4, तो इधर भी हमारा दोनों वैल्यूज़ क्या आ गई, सेम आ गई, मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS। दोनों ही हमारे केसेस यहाँ पे वेरीफाई हो चुके हैं, रिलेशनशिप हेंस वेरीफाइड, मीन्स हमारा जो आंसर है, हमने जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करी है वो एकदम करेक्ट है। आई होप आप बोर तो नहीं हो रहे हैं। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे, थर्ड पार्ट में है हमारे पास 6x² - 3 - 7x, ये है हमारा थर्ड पार्ट। अब हम एक चीज़ को हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि जब हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं, इसके ज़ीरोज़ हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो ये जो वेरिएबल्स है ना, ये हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे होने चाहिए, वेरिएबल डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स में लिखे होने चाहिए। यहाँ पे x की पावर x नहीं है, मीन्स x की पावर 0 है, वेरिएबल जो है अगर मिसिंग है तो उसकी पावर 0 है, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 6x² - 7x - 3, x की पावर 2, x की पावर 1 एंड हियर x टू द पावर 0। तो वही इसका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 6 इंटू -3, 6 इंटू -3 दैट इज़ -18, और उनका सम किसके इक्वल होना चाहिए, -7 के इक्वल, ठीक है। तो प्रोडक्ट का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 9 ज़र 18, इन दोनों को सॉल्व करके 7 भी आ रहा है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 18 भी हमें मिल जाएगा, तो इसको इसी फॉर्म में स्प्लिट करेंगे, -9x + 2x - 3। अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने -9 और +2 क्यों लिखा, +9 -2 भी लिख सकते थे, बिकॉज यहाँ पे हमें -7 चाहिए। अगर मैं इसे +9 और -2 लिख देती तो हमारे पास आंसर +7 आता, बट वी नीड द आंसर इज़ -7, तो इसलिए मैंने -9 + 2 लिखा, बिकॉज यहाँ पे बिगर नंबर का साइन आता है ना, इसलिए, ठीक है। अब हम इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे, इसको इसके साथ, ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं, 3x हमने कॉमन निकाला, 2x - 3, और इधर से हम +1 कॉमन निकाल लेते हैं, 2x - 3, 2x - 3 दोनों में कॉमन हो गया, 2x - 3 और इधर 3x + 1, when 2x - 3 is equals to 0, x is equals to 3/2, और when 3x + 1 is equals to 0, x is equals to -1/3, ठीक है। ये हमारे क्या आ गए, ज़ीरोज़ आ गए, तो हमारे ज़ीरोज़ क्या हुए, x is equals to 3/2 एंड x is equals to -1/3। आप ये चेक भी कर सकते हैं, इन वैल्यूज़ को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर 0 मिलेगा, तभी ये हमारे ज़ीरोज़ कहलाते हैं। तब हम इसका वेरीफाई कर लेते हैं, वेरिफिकेशन x is equals to 3/2, पहला है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, अल्फ़ा हमारा 3/2 प्लस -1/3, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ गया 6 9 -2
इट विल बी 7/6। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं हमारी b की वैल्यू क्या थी, -7 और a की वैल्यू 6, -7 और 6, माइनस b/a जब हम रखेंगे माइनस ऑफ -7/6 दैट इज 7/6। तो हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट हम वेरीफाई करते हैं अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू C/A। अल्फ़ा बीटा क्या है, 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, -1/2। C/A अब हम फाइंड आउट करेंगे। C हमारा कांस्टेंट टर्म है। ये वाले इक्वेशन को हम देखेंगे, मॉडिफाइड वाले को, क्योंकि हमने जीरो से इसी वाले इक्वेशन से निकाले हैं ना, हम ऊपर वाले इक्वेशन को नहीं देखेंगे, इस वाले इक्वेशन को देखेंगे। तो C हमारा -3 और A 6, -3 एंड 6। C की जगह पे रखा -3 और A की जगह पे 6, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू -1/2। हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। दोनों ही केसेस हमारे वेरीफाई हो गए हैं, तो हमारा आंसर करेक्ट है, हेंस वेरीफाइड। लेट्स डू द फोर्थ पार्ट। 4u² + 8u। दिस इज़ एन ईजी वन, ये पहले से ही स्प्लिट हुआ पड़ा है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। आप देखो तो दोनों में से हम 4u कॉमन निकाल सकते हैं। 4u हमने कॉमन निकाला, अंदर बचेगा u + 2। बस यही करना है हमें, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो इसलिए हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, व्हेन 4u इज इक्वल्स टू 0, u की वैल्यू क्या जाएगी 0, और व्हेन u + 2 इज इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू -2। ये हमारे क्या हो गए, इसमें ज़ीरोज़ हो गए। ठीक है, अब हम इसमें करते हैं वेरिफिकेशन। फर्स्ट पार्ट हम करेंगे अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल्स टू -b/a दैट इज 0 - 2, 0 + -2, यही हमारे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ थे। तो 0 - 2 इज इक्वल्स टू -2, और -b/a, -b ये है -b, b क्या है -b/a, b क्या है हमारा यहाँ पे 8, -8, a क्या है 4, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा दैट इज -2। LHS इज इक्वल्स टू RHS। सेकेंड पार्ट वेरीफाई करेंगे अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू C/A। अल्फ़ा बीटा 0 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0, और C/A, C हमारा यहाँ पे कोई है ही नहीं, कोई कांस्टेंट टर्म हमें गिवन नहीं है, तो C की वैल्यू क्या है 0, 0/A कितना है हमारा, A है हमारा 4, 0/4 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। हेंस LHS is equals to RHS and our answer is verified. Hence verified. Moving on to the next part, we have fifth part, t² - 15. फिफ्थ पार्ट हमारा t² - 15, दैट इज ऑल्सो ईजी। यहाँ पे हम इसको एक प्रॉपर्टी के फॉर्म में स्प्लिट करेंगे, a² - b² इज इक्वल्स टू a + b इंटू a - b, बस। तो t² और 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर हो गया हमारे पास, ये हमारा हो गया a, ये हमारा हो गया b। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं t + √15 and t minus √15 using this above property. ओके, तो यहाँ से हमारे पास when t plus √15 is equals to 0, t is equals to minus of √15, and when t minus √15 is equals to 0, t becomes plus of √15। तो ये हमारे इसमें हो गए ज़ीरोज़।
नाउ लेट्स डू द वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन हम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अब b क्या होता है हमारा? b होता है जो t के साथ हमारा वेरिएबल होगा वो इसमें हमारा b होगा, बट यहाँ पे t वाली कोई टर्म ही नहीं है। आप देखो तो t वाली यहाँ पे कोई टर्म ही नहीं है। टी स्क्वायर माइनस 15, दिस इज अवर इक्वेशन 1। ये हमारा हो गया a, ये हमारा हो गया c। b यहाँ पे टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0। हम अपने ज़ीरोज़ वेरीफाई करते हैं। इट इज़ माइनस ऑफ रूट 15 प्लस रूट 15, दैट इज़ 0। दोनों कैंसिल हो गए। और b बाई ए, b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 0। हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। For the next part we have alpha beta is equals to C by A. Alpha beta is equals to C by A. Root 15 minus root 15. It will be minus 15 and C by A. C भी हमारा minus 15, A is equals to 1, minus 15. Hence LHS is equals to RHS and our answer is verified. तो ये हमारा लास्ट पार्ट 3x² माइनस एक्स माइनस 4, इसमें जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा 3 4 12 माइनस 12 और उनका सम होना चाहिए -1। तो जब हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इट विल बी 3 4 12, दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है और 4 माइनस 3 1 भी आ रहा है, तो इसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। वी कैन राइट इट एज 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। इनको हम सॉल्व करते हैं। 3x कॉमन, x प्लस 1, और इधर से -1 कॉमन निकालेंगे, सॉरी -4 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 1। तो हमें जो वैल्यूज़ मिली हैं वो है x प्लस 1 एंड 3x माइनस 4। अब हम करते हैं when x plus 1 is equals to 0, x is equals to -1, this is our alpha, and when 3x minus 4 is equals to 0, x is equals to 4 by 3, this is our beta, that is our second root. So now coming on to the verification. फर्स्ट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, वेरीफाई कर लेते हैं हमने। तो अल्फ़ा क्या है हमारा? -1 प्लस 4 बाई 3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे इट विल बी 1 बाई 3 एंड माइनस बी बाई ए। माइनस बी है इसमें हमारा, बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है इसमें हमारी -1 और ए की वैल्यू है 3। -1 minus of -1 and 3, that is equals to 1 by 3. Hence LHS is equals to RHS. Next part we have to verify alpha beta is equals to C by A. So our alpha and beta are -1 and 4 by 3, that is equals to -4 by 3. Coming on to the C by A, we have C as -4 and A as 3. Putting the values -4 by 3. Here also we get LHS is equals to RHS. Hence our answer is verified. I hope all these questions are clear to you. If there is any doubt, you can mention it in the comment section. And please do like and subscribe my channel. Thank you.